जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अल्कलॉइड जो होते हैं कुदरती तौर पे पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है। दीज आर बेसिक इन नेचर। इनकी जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है, ठीक है जी। यानी इनकी जो पीएच है वो बेसिक कंसीडर होती है। दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। फिजियोलॉजिकली एक्टिव का मतलब है कि अगर ये केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे बॉडी फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट पैदा करती हैं, ठीक है जी। अभी इसके जो ग्रुप्स हैं अल्कलॉइडल ग्रुप्स में, ठीक है जी। अब ये जो पिरिडीन पिपरीडीन लिखा हुआ है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला है इनका, ठीक है। अब पीरिडीन और पिपरिडीन वाले मतलब ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स जो किसी प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उसकी एग्जांपल लिखी हुई है अरीका नट, ठीक है। अरीका नट वो प्लांट है जिसमें पीरिडीन पिपरिडीन वाले अल्कलाइड कंपाउंड जो है वो मौजूद है। ट्रोपेन अल्कलाइड्स, ठीक है। इसमें जो आपके पास प्लांट आता है इसकी एग्जांपल हाइसिनस लीव्स हैं। क्विनोलिन अल्कलाइड में सिंकोना बार्क है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपके पास आइपीकैक आता है और ओपियम ड्रग आती है। इंडोल अल्कलॉइड में नक्स वोमिका सीड्स आते हैं। अल्कलॉइडल अमाइन में फिड्रा प्लांट आता है, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपके पास स्टीरॉयडल अल्कलॉइड में स्टीरॉयडल अल्कलॉइड में विरेत्रम ड्रग आती है। प्यूरिन अल्कलॉइड में टी एंड कॉफी। अब बेसिकली जो ग्रुप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। अब जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइडल प्लांट्स जो आपके कोर्स का हिस्सा है, पहले इसमें ड्रग आ जाती है रोगुल्फिया। रोगुल्फिया जो है इसका जो सिनोनिम है इसको स्नेक रूट और छोटा चंदन भी बोला जाता है। प्लांट केमिकल क्लास इसकी अल्कलॉइड्स है। बायोलॉजिकल स्रोत इसके ड्राइड रूट, इसकी खुश्क जड़ें इस्तेमाल की जाती हैं। प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वह है रोगुल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली जो है इसकी एपोसाइनेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें डायज़ेपिन है, एजमेलीन है, उसके अलावा एजमेलिसिन है और सरपेंटीन है और सरपेंटिनिन है, ठीक है। ये आपके केमिकल कंपाउंड हैं जो इस प्लांट में मौजूद हैं, ठीक है जी। अब जो एजमेलिन है इसको रोवुल्फिन भी कहते हैं। एजमेलिसिन का दूसरा नाम योरिंबाइन है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं चीजें, तो इसको अपने अच्छी तरह पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। मेडिसिनल यूज सिडेटिव है। सिडेटिव होता है नींदावर, ठीक है। हिप्नोटिक भी नींदावर होता है। जो सिडेटिव इफेक्ट होता है ना वो कुदरती नींद के टाइम को बढ़ा देता है। जो आपकी नेचुरल स्लीप है 4 घंटे 5 घंटे उसको बढ़ा देता है। हिप्नोटिक होता है ये आर्टिफिशियल नींद, मतलब मसनूई नींद लेकर आता है, जब भी इस्तेमाल किया जाएगा फौरन नींद आ जाएगी। तो हिप्नोटिक ये थोड़ा सा आपने फर्क याद रखना है आप। नेक्स्ट ड्रग जो आपके पास आती है वो इसमें कैथारंथस प्लांट है, ठीक है। इसको जो दूसरा नाम सिनोनिम है इसका रेफनजोत है। केमिकल क्लास इसके क्लोराइड है। बोटेनिकल नेम इसमें ड्राइड होल प्लांट यूज किया जाता है। खुशक मुकम्मल पौधा इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट का नाम है कैथारंथस रोजियस, ठीक है जी। फैमिली इसकी भी एपोसाइनेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्रिस्टीन विनब्लास्टिन विंडोलिन और कैथारंथिन प्लांट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मौजूद है। मेडिसिनल यूज इसका एंटी न्यूप्लास्टिक है, मतलब ये कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है और ल्यूकीमिया में भी यूज होता है। ल्यूकीमिया बेसिकली वाइट ब्लड सेल के कैंसर को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने अपने जेब में रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास एफिड्रा है। एफिड्रा इसकी केमिकल क्लास ऑफ क्लोराइड्स है। बायोलॉजिकल सोर्स जो है इसका होल एरियल पार्ट्स। होल एरियल पार्ट्स का मतलब है ऐसे पौधे के पार्ट्स जो ऊंचाई पर मौजूद है। एरियल होते हैं जो ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। ऊंचाई वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब एक प्लांट की हाइट है तो ऊपर ऊपर वाले पत्ते जो है ना वो आपने इस्तेमाल करने हैं या उसका हिस्सा इस्तेमाल करना है। प्लांट का नाम है एफिड्रा सिनिका। फैमिली इसकी एफिड्रेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो आते हैं वो दो हैं, एफिड्रीन एंड सूडो एफिड्रीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके मेडिसिनल यूज है, ये एंटी एस्थमेटिक है, मतलब ये दमे में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर ये सांस को बहाल करता है। वेजोडायलेटर का काम करता है, वेसल्स को ओपन करता है। उसके अलावा फ्लू फीवर और एलर्जी कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है।
CNS स्टिमुलेंट है, बेसिकली ये ब्रेन को एक्टिव करता है। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास है वो है ओपियम। इसको जो सिनोनिम है, इसको पोस्ट एफीन, हेरोइन या पोपी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल क्लास इसके अल्कलॉइड्स है। इसमें एयर, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी इसमें ड्राइड, एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स। आपने देखा होगा कि अगर प्लांट को कट करें उसकी स्टेम को तो दूध सा निकलता है। तो बेसिकली वो मिल्क है, ठीक है। मिल्की लेटेक्स वो जब जम जाता है ना, बाहर वो मिल्क सा निकला है। अब वो एयर ड्राइड हो गया, हवा लगी, खुशक होना शुरू हुआ, उसको आपने इस्तेमाल करना है। ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन। इंसिजन का मतलब होता है आपने कट लगाना है। फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल मीन्स के ऐसा फूल जो अभी बंद है। अनराइप कैप्सूल का मतलब क्या है? ऐसा फूल जो अभी बंद है, उसको आपने कट लगाना है। कट लगा लेंगे, उसमें जो मिल्क निकलेगा उसको एयर ड्राई करना है, उसको खुशक करना है, उसको इस्तेमाल करना है। प्लांट का जो नाम है, साइंटिफिक नेम, इसको पेपावर सोमनीफेरम कहते हैं। फैमिली इसकी पेपावरेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें मॉर्फिन है, कोडीन है, नार्कोटीन है, टिबिन है, और नोस्कापीन है, और पेपावरीन है। मेडिसिनल यूज, ये थोड़ा सा नार्कोटिक होते हैं, मतलब थोड़े से नशावर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। एनर्जेटिक है, मतलब इससे दर्द कम होता है। सिडेटिव है, इससे नींद आती है। एंटीस्पाज्मोटिक, ये पेट का दर्द, जो ऐसे आपके स्मूथ मसल्स का जो दर्द होता है, ठीक है जी। अब खास तौर पे ये स्पैज्म होता है, खिंचाव, ठीक है। तो खास तौर पे ये पेट वगैरह के दर्द में इस्तेमाल किए जाते हैं। और कोडीन इज यूज्ड एज एंटीटसिक। इसमें जो कोडीन है, बेसिकली खांसी के शरबतों में इस्तेमाल की जाती है, खांसी को रोकने के लिए। पेपावरीन ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। जो पेपावरीन है, ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन है, यानी ऐसी बॉडी के मसल्स जो स्मूथ होते हैं, ठीक है, उनको ये रिलैक्स करता है। ये खास तौर पे आपके जो GIT के मसल्स हैं, GIT का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी निजाम हाजमा के जो मसल हैं वो स्मूथ मसल होते हैं, उनको ये रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका पेट का दर्द आपको कम हो जाता है। ठीक है जी। क्लास हमारा यहाँ पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और बाकी ड्रग्स हैं इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।